Welcome back to everyone. In this video we are going to talk about some important SQL related questions और सारा हम बेसिक से पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट वाइज. अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, बिकॉज दिस टाइप ऑफ हेल्पफुल वीडियोस वी आर कंटिन्यूसली अपलोडिंग. ये आप सब आपको बेनिफिट करेगा फॉर योर इंटरव्यू एंड जो भी आप एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हो टेक रिलेटेड उसमें भी. सो सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लेना इफ़ यू डिडंट सब्सक्राइब इट, और अगर नए हो चैनल पे तो पक्का ही करके जाना सब्सक्राइब, ताकि आने वाले जो वीडियोस हैं और आपकी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे. तो सबसे पहले यहाँ पे इजी लैंग्वेज में समझेंगे व्हाट इज़ माई एसक्यूएल. कॉन्सेप्ट वाइज देख लो, यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे कहाँ पे ये यूज़ होता है वो सब यहाँ पे मैंने बना रखा है पीडीएफ, तो अच्छे से इसको पढ़ना. पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगा, बट उससे आपको बेनिफिट ज़्यादा नहीं मिलेगा जितना आपको यहाँ पे समझने में मिलेगा. अगर पूरी वीडियो देख लोगे तो उसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं रहेगी. यू कैन सी 19 पेजेस का पीडीएफ है. थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है तो टाइम निकाल कर देखना. अगर टाइम नहीं हो तो वीडियो को लाइक करके छोड़ देना, बाद में लौट कर आना फिर यहाँ पे जहाँ से आप छोड़ रहे होगे वहाँ से कंटिन्यू कर लेना. ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना वन टाइम मोर. लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज माई एसक्यूएल. कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखते हैं. माई एसक्यूएल इज एन ओपन रिसोर्स रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको हम शॉर्ट में RDBMS भी बोलते हैं. दैट यूजेस स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जिसको हम SQL बोलते हैं, to manage data stored in tables which consist of rows and columns. It's widely used in web development application, data warehousing and many other fields. तो ये कहना क्या चाह रहा है, मान लेते हैं यहाँ पे आपका कुछ इस टाइप का टेबल रहता है, यहाँ पे कोई डेटा स्टोर है. ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे कुछ डेटा स्टोर है, यहाँ पे नेम स्टोर है. तो इस तरीके से आपका डेटा स्टोर रहता है. तो यहाँ पे हम एक SQL मतलब कि एक क्वेरी चलाते हैं कि सेलेक्ट करो नेम में से एक लोग का नाम, सेलेक्ट करो इनका रोल नंबर या जो भी डेटा में चाहिए वो, और दोनों को हम जब इस सेलेक्ट क्वेरी को रन कराएंगे तो हमें एग्जैक्ट वही डेटा अगर प्रेजेंट होगा तो हमें मिल जाएगा. इसी को बोलते हैं एसक्यूएल. तो एसक्यूएल की हेल्प से अब यहाँ पे ये हेल्प कैसे करता है, हम तो डायरेक्टली भी सर्च कर सकते थे, जैसे कि हम एक्सेल में अगर हम Ctrl+G दबाते हैं तो वहाँ पे हमें सर्च का ऑप्शन आता है, वो क्यों नहीं कर लेते हम. ठीक है, कुछ फाइंड करने के लिए. तो यहाँ पे वो बात रिलेट नहीं कर पाएगी, बिकॉज यहाँ पे हमें क्या देखना होता है, हमें यहाँ पे देखना है कि मान लो सिर्फ आपके पास कुछ हंड्रेड्स में डेटा नहीं है, यहाँ पे 100 लाख करके भी डेटा हो सकता है, 100,000 करोड़ करके भी डेटा हो सकता है. इतने सारी पॉपुलेशन है तो उसकी डेटा सोचो कितने ज़्यादा होंगे. तो वहाँ से अगर एक लोग का डेटा फाइंड करना हो तो कितना मुश्किल है. तो इसलिए यहाँ पे क्या आता है, हमारा एसक्यूएल आता है. अब एसक्यूएल क्या करता है, ये कुछ कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर देता है चीज़ों को. जैसे कि पहले देखेगा कि इंटीजर टाइप का है या डेटा कि हमारा नहीं. ठीक है, अगर 0 1 2 के फॉर्म में डेटा है तो पहले वो ABCD वाले डेटा को तो पहले ही निगलेक्ट कर देगा. ठीक, तो ये चीज़ आपकी हेल्प हो गई. उसके बाद फाइंड करेगा कि कितने डिजिट का नंबर है. ठीक है, तो पहले वो डिजिट काउंट कर लेगा. तो बहुत सारी यहाँ पे क्वेरीज होती हैं, वो जब आप एक आगे पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि अब वहाँ पे वो देखेगा कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं. तो अगर मान लेते हैं हमने 2 नंबर के डिजिट को फाइंड करना है और यहाँ पे 3 नंबर वाले डिजिट प्रेजेंट है, तो उसको निगलेक्ट कर देगा. फिर आएगा सीधे 2 डिजिट वाले नंबर्स पे, तो अब यहाँ पे फाइंड करेगा कि बताओ, जैसे 0 से लेके 9 तक होता है तो इसमें पहला और आखिरी नंबर देखेगा कि कौन सा है. तो पहले सर्च करेगा पहला नंबर कौन सा है, तो 0 तक 9 तक चलेगा क्वेरी. फिर वहाँ से एक फाइंड कर लिया, 1 मान लेते हैं, फिर दूसरी डिजिट पे आएगा, फिर वो मान लेते हैं यहाँ पे 5 उसको फाइंड करना था तो 5 मिल गया, तो 15 हमारे यहाँ पे प्रेजेंट हो गया. इस तरीके से यहाँ पे वो सेलेक्ट क्वेरी अपना लगाता है, जिससे कि हमें डेटा जल्दी और आसानी से फटाफट मिलते चला जाता है. ये पूरा स्कैन नहीं करता, सेलेक्टिव चीज़ों को स्कैन करता है जो जो क्वेरी से रिलेटेड होते हैं. इसीलिए यहाँ पे ये हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है बड़े डेटा को हैंडल करने के लिए. नाउ माई स्क्वेल हेल्प्स इन स्टोर स्ट्रक्चर डेटा. तो जिस तरीके से हम फाइंड करते हैं उसी तरीके से हम स्टोर भी कर सकते हैं. रिट्रीव डेटा, यानी कि हमें फाइंड करना हो तो हम डेटा रिट्रीव भी कर सकते हैं. मेंटेन रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स, टेबल्स और डेटा में बीच में रिलेशनशिप फाउंड करता है. परफॉर्म ऑपरेशंस लाइक इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, शॉर्ट, फिल्टर, ज्वाइन. ठीक है, ये सारे ऑपरेशन फाइंड करता है. ये इंसर्ट करता है, अपडेट करता है, डिलीट करता है, सॉर्ट करता है, और कोई अगर अदर डेटा है तो उसको ज्वाइन भी करता है. नाउ मूविंग फर्दर, डेटा टाइप्स इन एसक्यूएल. तो यहाँ पे देखो, ईच कॉलम इन अ टेबल मस्ट बी असाइंड अ डेटा टाइप. दिस टेल्स MySQL that kind of data column will store. ओके, कॉमन डेटा टाइप्स क्या होते हैं, न्यूमेरिक हो गए, स्ट्रिंग हो गए, ABCD, डेट एंड टाइम. ये सारे कुछ आपके हो गए डेटा टाइप्स.
एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। यहाँ पे कोड के साथ एक एग्जाम्पल है। देखो क्रिएट टेबल, तो यहाँ पे हमारा क्रिएट यहाँ पे हो गया टेबल। और यहाँ पे स्टूडेंट्स करके हमने यहाँ पे अपना नेम दे दिया, और इनका हमने आईडी क्या रखा है, इंटीजर। हम नेम हमने क्या रखा है, वेर कैर, यानी कि वेरिएबल, और कैरेक्टर विच इज यहाँ पे 50 क्या डिनोट कर रहा है, यहाँ पे मैक्सिमम 50 को 50 नंबर्स का मतलब 50 अल्फ़ाबेट्स का नाम हम ले सकते हैं। और डेट ऑफ बर्थ पे हमने डेट ले रखा है, जो कि यहाँ पे हमने ऑलरेडी देख रखा है कि यहाँ पे डेट एक हमारा डेटा टाइप है। ओके, यहाँ पे देखो इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया रखा है, जैसे कि ID INT या होल नंबर टू यूनिकली आइडेंटिफाई ईच स्टूडेंट्स, नेम वैरकार 50 दे रखा है, अ वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग अप टू 50 कैरेक्टर्स, डेट ऑफ बर्थ डेट दे रखा है विच सेज स्टोर्स द स्टूडेंट्स डेट ऑफ बर्थ इन ईयर मंथ एंड डे फॉर्मेट। और यहाँ पे GPA फाइंड करना था, तो 3,2 है, फिक्स्ड पॉइंट नंबर मैक्सिमम 3 डिजिट्स विथ 2 आफ्टर द डेसिमल। ओके, तो इस तरीके से आपके यहाँ पर सेलेक्ट क्वेरी चल जाएगा। यूज केसेस इसके कहाँ पे होते हैं, यूज्ड व्हेन डिफाइनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ टेबल बिफोर इंसर्टिंग डेटा, यू चूज टाइप्स ऑफ डेटा ऑन द नेचर ऑफ द डेटा, टेक्स्ट, नंबर, डेट एक्सेट्रा। क्रिएटिंग अ मैपिंग डेटाबेस एंड टेबल्स, कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखो क्या है, बिफोर storing any data we must create a database, then create tables inside it to define what data will be stored। तो यहाँ पे देखो क्रिएटिंग और मैनेजिंग डेटाबेस एंड टेबल्स, तो यहाँ पे क्या होता है, बिफोर स्टोरिंग डेटा वी मस्ट क्रिएट अ डेटाबेस। तो सबसे पहले मान लेते हैं आपको यहाँ पे शूज रखने हैं, तो सबसे पहले आप रैक का इंतजाम करोगे कि रैक कहाँ पे हमें मिलेगा। सो देखो यहाँ पे क्या हमें रैक की ज़रूरत होगी। सो रैक हमें जब मिल जाएगा तभी तो हम उस पर शूज़ अपने हम रखेंगे। तो यहाँ पे डेटाबेस क्या करेगा, पहले सबसे हमें क्रिएट करना पड़ेगा डेटाबेस को, उसके बाद देन टेबल्स उसमें क्रिएट करेंगे, उसके बाद हम अपना डेटा स्टोर करेंगे। तो इसको क्रिएट कैसे करते हैं, तो यहाँ पे देखो इसका सिंपल सा कोड है, क्रिएट डेटाबेस। तो इस डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट होगा किस नाम से, स्कूल नाम से, यूज स्कूल, यानी कि हमारा डेटाबेस किस नाम से, स्कूल नाम से, तो उसको हम यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे हम क्रिएट टेबल करेंगे, जो कि आईडी हमारा क्या हो जाएगा, इंटीजर प्राइमरी की रखेंगे, नेम वैरकैर जो हमने ऑलरेडी अभी बताया वो, सब्जेक्ट भी हमने वैरकैर ले रखा है। यहाँ पे 50-30 क्या डिनोट कर रहा है कि कितने नंबर, कितने वो अल्फ़ाबेट का हमारा कितने लेंथ होंगे उसके। ठीक, ये सारे एक्सप्लेनेशन है। क्रिएट डेटाबेस स्कूल, मेक्स अ न्यू डेटाबेस नेम स्कूल, जैसा कि मैंने सब बताया, ये वही चीज़ें हैं, आप रीड कर सकते हो जब PDF आपको मिल जाएगी। यूज केसेस इसके देख सकते हो, यूज टू सेटअप योर डेटाबेस एंड टेबल्स बिफोर इंसर्टिंग डेटा, इट्स अ फंक्शनल स्टेप इन डेटाबेस डेवलपमेंट। अब देखो बेसिक कर्ड ऑपरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये इसको अच्छे से समझना। ये क्या करता है, क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट। कर्ड ऑप्शन क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। क्रिएट में क्या करता है, ऐड डेटा इंसर्ट करता है, रीड में सेलेक्ट करता है, मॉडिफाई में और अपडेट में मॉडिफाई कर देगा, और डिलीट में रिमूव कर देगा डेटा को। इसका कोड देख लो, क्रिएट इनटू टीचर्स, यहाँ पे आईडी, नेम, सब्जेक्ट, वैल्यू 1 मिस्टर और शर्मा और मैथ ये रखेंगे, ये स्टोर करा दिया। रीड करने के लिए क्या करेंगे, सेलेक्ट एस्ट्रिक, यानी कि पूरा सेलेक्ट करेगा फ्रॉम टीचर्स। और अपडेट करना हुआ तो कैसे करेंगे, अपडेट टीचर सेट सब्जेक्ट फिजिक्स वेयर ID इज इक्वल्स टू 1। और डिलीट कैसे करना हुआ तो करेंगे डिलीट फ्रॉम टीचर्स वेयर ID इज इक्वल्स टू 1, तो वहाँ पे हमारा डिलीट हो जाएगा। ये इंसर्ट इनटू सेलेक्ट अपडेट डिलीट क्या हुआ है वो यहाँ पे आप देख सकते हो। यूज केसेस के क्या है, देयर आर कोर कमांड्स यूज एवरी डे टू मैनिपुलेट डेटा इन अ डेटाबेस। अब देखो, अब यहाँ पे कुछ कंस्ट्रेंट भी होते हैं। कंस्ट्रेंट क्या होते हैं वो समझ लेते हैं। सो कंस्ट्रेंट्स आर अप्लाइड टू टेबल कॉलम्स, enforce data integrity, they ensure that the data entered into the table is valid, unique and consistent। इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि हमेशा डेटा क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए, एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए। प्राइमरी की क्या होता है, यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रो। फॉरेन के क्या होते हैं, मेंटेन्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी बिटवीन टेबल्स। नॉट नल क्या होता है, प्रिवेंट नल वैल्यूज, यानी कि कोई वैल्यूज, कोई भी डेटा नल नहीं हो सकता, वो उसको प्रोटेक्ट करता है। और यूनिक होना चाहिए, इंश्योर्स ऑल वैल्यू इन अ कॉलम आर डिफरेंट। डिफॉल्ट क्या होता है, असाइन अ डिफॉल्ट वैल्यू इफ नन इज प्रोवाइडेड। मान लेते हैं कि अगर कोई बोले कि एंटर योर एज और उसने एज एंटर नहीं किया,
तो उसका हम बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम सर्च लिखना चाहें तो हम बाय डिफ़ॉल्ट उसका 20 अगर मेंशन कर देंगे तो 20 लिख कर आ जाएगा, इसी को बोलते हैं डिफ़ॉल्ट। चेक क्या करेगा, इंश्योर्स दैट ऑल वैल्यूज इन अ कॉलम सेटिस्फाई अ स्पेसिफिक कंडीशन। नेक्स्ट समझते हैं इसका कोड। यहाँ पे देखो क्रिएट टेबल कोर्स, यहाँ पे कोर्स नाम का एक हमने डेटाबेस क्रिएट कर लिया, टेबल क्रिएट कर लिया। कोर्स आईडी हमने यहाँ पे प्राइमरी की रखा, यानी कि वो तो कॉमन रहेगा। कोर्स नेम varchar इज इक्वल्स टू 50 नॉट नल। और यहाँ पे देखो हमने आईडी प्राइमरी की रख दिया ना, अगर सेम कोई एंटर करेगा तो एंटर होगा ही नहीं, तो इसलिए यहाँ पे ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, उसको समझना। ड्यूरेशन यहाँ पे क्या है, INT चेक ड्यूरेशन ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इंस्ट्रक्टर आईडी INT और यूनिक कोर्स नेम। एक्सप्लेनेशन देख लो, जो अभी मैंने बताया उसी को आप यहाँ पे रीड आउट कर सकते हो, वीडियो को पॉज कर लो और पढ़ लो। ओके, मूविंग फर्दर, सेलेक्ट क्वेरीज एंड फिल्टरिंग डेटा। तो कॉन्सेप्ट देख लो क्या है सेलेक्ट क्वेरी का। तो सेलेक्ट स्टेटमेंट रिट्रीव्स डेटा फ्रॉम अ टेबल, यानी टेबल से डेटा ले लेगा। और यू कैन फिल्टर सॉर्ट एंड लिमिट द डेटा यूजिंग द क्लॉज लाइक। ठीक है, अब आपको जो चीज़ चाहिए वो आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। बेसिकली जब आप इंटरव्यू देने जाओगे तो वो बोल देंगे कि आपके पास एक डेटा है जिसमें से आपको सेलेक्ट करना है हाईएस्ट सेकंड हाईएस्ट नंबर किसका प्रेजेंट है पूरे स्टूडेंट में। तो उसमें आप सेलेक्ट करोगे तो उसी को यहाँ पे आप सेलेक्ट क्वेरी उसको बोलते हैं। ओके, कि वहाँ पे सेलेक्ट करके आप वहाँ पे सर्च करते हो, फाइंड करते हो, जो कि वहाँ पे कंस्ट्रेंट्स प्रोवाइड करता है इंटरव्यूअर। हम चलते हैं फर्दर। वेयर फिल्टर रोज यूज होता है, वेयर हम कहाँ पे यूज करेंगे, फिल्टर करता है रो को। ऑर्डर बाय यानी कि शॉर्टिंग में यूज होता है। लिमिट क्या करेगा, रिस्ट्रिक्ट्स अ नंबर ऑफ रोज रिटर्न। और डिस्टिंग क्या करेगा, रिमूव डुप्लीकेट्स रोज। नाउ डिस्ट को यहाँ पे कोड समझ लो। सेलेक्ट डिस्टिंक्ट सब्जेक्ट फ्रॉम टीचर्स वेयर नेम लाइक मिस्टर। और यहाँ पे जहाँ पे हमें मिस्टर से सेलेक्ट होगा, और ऑर्डर बाय सब्जेक्ट इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, डिसेंडिंग में क्या हो जाएगा वो मुझे आप कमेंट करके बताना, इसी से मिलता जुलता रहेगा। सो बताना कि डिसेंडिंग के लिए आप यहाँ पे ASC की जगह क्या यूज करोगे। अब देखो, डिस्टिंक्ट क्या सब्जेक्ट क्या करेगा, रिटर्न्स ओनली यूनिक सब्जेक्ट्स नो डुप्लीकेट्स। वेयर नेम लाइक मिस्टर फिल्टर्स द टीचर हुज नेम स्टार्ट विथ मिस्टर, यानी कि मिस वाले को छोड़ देगा, मिसेस वाले को छोड़ देगा, बस यहाँ पे मिस्टर वाले को लेगा। ऑर्डर बाय क्या करेगा, असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट कर देगा अल्फाबेटिकली। और लिमिट 5 के यहाँ पे क्या करेगा, शोज ओनली द फर्स्ट 5 रिजल्ट्स। इसका यूज केस कहाँ पे होता है, कस्टम व्यूज जनरेट रिपोर्ट्स फेच रिलेवेंट डेटा डायनेमिकली बेस्ड ऑन यूजर नीड्स। अब जॉइंस क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ लो ये हार्ट ऑफ SQL है, तो इसको अच्छे से समझना। तो जॉइंस क्या होते हैं, कॉन्सेप्ट समझते हैं पहले इसका अच्छे से। जॉइंस कंबाइन रोज फ्रॉम 2 और मोर टेबल्स ऑन रिलेटेड कॉलम। टाइप्स इंक्लूड इनर जॉइंट, लेफ्ट जॉइंट, राइट जॉइंट, फुल जॉइंट। अब इसका मतलब क्या है, इनर जॉइंट रिटर्न्स रिकॉर्ड विथ मैचिंग वैल्यूज इन बोथ टेबल्स। यानी इनर जॉइंट क्या करेगा, जो मैचिंग वैल्यूज होंगे दोनों टेबल्स में, यानी टेबल 1 मान लेते हैं, टेबल 2, तो इसमें से जो मैचिंग करेगा बस वही वही वो एक नया टेबल में रिटर्न कर देगा, उसको बोलते हैं इनर जॉइंट। लेफ्ट जॉइन करेगा ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टेबल प्लस मैच रिकॉर्ड्स फ्रॉम द राइट, उसको रिटर्न करेगा। ठीक है, फिर से समझो। ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम द लेफ्ट टेबल, यानी कि मान लेते हैं ये लेफ्ट वाला टेबल, और जो इसमें मैच करेगा दूसरी टेबल में से, ठीक है, उसको रिटर्न करेगा, उसको बोलते हैं लेफ्ट जॉइन। सिमिलरली यहाँ पे राइट जॉइन में क्या हो जाएगा, ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम द राइट टेबल मैच्ड रिकॉर्ड्स फ्रॉम द लेफ्ट। यानी कि यहाँ पे याद करने के लिए क्या कर सकते हो, लेफ्ट जॉइन जो है वो राइट वाले से मैच करेगा, और राइट वाला हमेशा लेफ्ट से मैच करेगा। बाकी आप लेफ्ट टेबल राइट टेबल, जो लेफ्ट जॉइन हो तो लेफ्ट टेबल, राइट जॉइन हो तो राइट टेबल। ओके, full outer join, all records where there is a match in either table not supported directly in MySQL but can be simulated। ठीक है, तो full outer join क्या होता है, all records where is there is a match, यानी कि जहाँ भी मैच होगा वो उसको फिल्टर आउट कर देगा। यहाँ पे कोड के साथ एग्जांपल दिया हुआ है। अज्यूमिंग वी हैव टू टेबल्स, स्टूडेंट एंड कोर्स, यानी स्टूडेंट और कोर्स दो टेबल हम यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारे पास है। सेलेक्ट स्टूडेंट डॉट नेम कोर्स कोर्स डॉट नेम फ्रॉम स्टूडेंट इनर जॉइन कोर्स ऑन स्टूडेंट कोर्स आईडी इज इक्वल्स टू कोर्स आईडी। तो यहाँ पे क्या करेगा, ज्वाइन करेगा टेबल यूजिंग शेयर्ड कॉलम कोर्स आईडी, यानी कोर्स आईडी यहाँ पे कॉमन हो रहा है दोनों में,
तो कोर्स आईडी यहाँ पे कॉमन जो होगा उसको निकाल कर वो दे देगा। रिट्राइव स्टूडेंट्स नेम्स एंड करस्पॉन्डिंग कोर्सेज दे आर एनरोल्ड इन। ओके, नाउ यूज केसेस कहाँ पे होता है? क्रिटिकल इन मल्टी टेबल डेटाबेस टू फेच रिलेटेड डेटा अक्रॉस डिफरेंट एंट्रीज। ठीक है, नाउ ग्रुप बाय एंड एग्रीगेट फंक्शन क्या होते हैं? सो कॉन्सेप्ट देखो इसका, व्हेन यू वांट टू समराइज और ग्रुप डेटा यू यूज ग्रुप बाय विथ एग्रीगेट फंक्शन। जैसे कि इसका मतलब काउंट, तो नंबर ऑफ रोज, सम, टोटल वैल्यू, एवरेज, एवरेज वैल्यू, मैक्स, हाईएस्ट वैल्यू, मिन, लोएस्ट वैल्यू, ये सारे इसके फंक्शंस हैं जो कि आप यूज करते हो अपना क्वेरीज चलाने पे। ग्रुप बाय क्या करेगा? ग्रुप बाय ग्रुप्स रोज दैट हैव द सेम वैल्यूज इन स्पेसिफाइड कॉलम्स। ठीक है, ग्रुप बाय क्या करेगा? रोज दैट हैव द सेम वैल्यूज इन स्पेसिफाइड कॉलम, जो जो सेम वैल्यूज होंगी कॉलम्स में उनको ग्रुप कर देगा। कोड एग्जांपल देख लो यहाँ पे क्या है? सेलेक्ट सब्जेक्ट काउंट एस्ट्रिक एज टोटल टीचर्स फ्रॉम टीचर्स ग्रुप बाय सब्जेक्ट हैविंग काउंट ग्रेटर देन 1। एक्सप्लेनेशन इसका समझो। ग्रुप बाय क्या करेगा? ग्रुप कर देगा रिकॉर्ड्स बाय सब्जेक्ट्स को। काउंट एस्ट्रिक क्या करेगा? काउंट्स हाउ मेनी टीचर्स आर इन ईच सब्जेक्ट ग्रुप। हैविंग काउंट ग्रेटर देन 1 क्या करेगा? ओनली शोज द सब्जेक्ट दैट हैव मोर देन 1 टीचर। ओके, जो जो सब्जेक्ट मोर देन 1 टीचर हैंडल कर रहे होंगे उसी उसी को दिखाएगा हैविंग काउंट ग्रेटर देन 1। ये यूज करेंगे तो। नेक्स्ट इज सब क्वेरीज और नेस्टेड क्वेरीज को भी बोल सकते हैं इसको। तो सब क्वेरीज और नेस्टेड क्वेरीज क्या होते हैं? जैसे कि आपने नेस्टेड फॉर लूप सुना होगा, सेम फिनोमेना यहाँ पे भी यूज होगा। तो अ सब क्वेरी इज अ क्वेरी within another query. It is used to compare a value to calculated value from another table। ठीक है, मतलब क्वेरी के अंदर क्वेरी चलता है जब, तो उसको बोलते हैं सब क्वेरी। फिल्टर कर देता है डेटा बेस्ड ऑन अ कंडीशन दैट डिपेंड्स ऑन द अनदर क्वेरी। टाइप्स क्या होते हैं? स्केलर सब क्वेरी रिटर्न सिंगल वैल्यू, रो सब क्वेरी रिटर्न्स रो, टेबल सब क्वेरी रिटर्न्स टेबल। तो यहाँ पे कोड यहाँ पे आप पढ़ सकते हो पॉज करके, और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी साथ ही दिया हुआ है मैंने, तो ये डोंट फाइंड एनी डिफिकल्टी। बाकी यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। नेक्स्ट इज व्यूज, इंडेक्स एंड स्टोर्ड प्रोसीजर्स। सो कॉन्सेप्ट इसका समझो। अ व्यू इज अ वर्चुअल टेबल used on a SQL query. It shows data from one or more tables but does not store it physically. Okay. So इसका मतलब क्या है? A view is a virtual table, एक virtual table होता है based on SQL query. It shows data from one or more tables but does not store it physically. ठीक है, physically store नहीं करता है। Create view top student AS, select name GPA from student where GPA is greater than 8। Explanation देख लो इसका। Create a view named top students showing names GPA of high performers। You can select asterisk from top students like a regular table। ठीक है, नेक्स्ट इज, यहाँ पे मतलब बस आपको देखने का काम होता है, उसमें कुछ आप कर नहीं सकते, कुछ भी उसमें स्टोर या डिलीट अपडेट नहीं कर सकते, बस आपको देखने का काम होता है, इसलिए यहाँ पे व्यू का काम है। नेक्स्ट इज इंडेक्सेस। So indexes speed up the retrieval. They are like table of contents in a book। ठीक है, जैसे कि आपने बुक में कंटेंट्स देखते हो इंडेक्स, तो उसमें क्या होता है कि आपको मान लेते हैं कि किसी पर्टिकुलर चैप्टर पे जाना है, तो आप इंडेक्स देखोगे। ठीक है, पेज नंबर देख लोगे वहाँ पे। अब पेज नंबर आपने देखा और फटाफट उस पर चले गए। ठीक है, कहीं से भी आप रैंडमली ओपन करोगे बुक, तो यहाँ पे मान लेते हैं आपको 20th पेज नंबर पे जाना है, अगर आपने 15th किया तो आप 5 पेज आगे बढ़ जाओगे। अगर आपने ज़्यादा किया तो आप 5 पेज या जितने भी पेजेस होंगे उतने कम पे चले जाओगे। तो इसीलिए यहाँ पे इंडेक्सिंग का हेल्प होता है आपको फाइंड आउट करने के लिए कि आप क्या करोगे और कहाँ जाओगे। ठीक है, एक्सप्लेनेशन। इंडेक्स द नेम ऑफ कॉलम इन द स्टूडेंट्स टेबल, और वेयर आपको पता ही होगा, वेयर मतलब जहाँ भी हम कुछ डाल देंगे उसका क्वेरी, तो वो हमें फाइंड आउट करके दे देगा। यूज केसेस क्या होते हैं? एसेंशियल फॉर मूविंग परफॉर्मेंस on a large database, especially for such heavy apps। Next is stored procedures। So stored procedures क्या होता है? A concept procedure is a pre-compiled block of SQL code stored in the database and executed as needed। यानी कि जब नीड होगा तभी एग्जीक्यूट होगा।
कोड एग्जांपल देख लो। डेलीमीटर क्रिएट अ प्रोसीजर गेट हाई जीपीए स्टूडेंट्स बिगिन, क्या करेंगे, सेलेक्ट नेम जीपीए फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर जीपीए इज ग्रेटर देन 8, यानी कि जितने भी ग्रेटर देन 8 होंगे वो सेलेक्ट कर लेगा कहाँ से, स्टूडेंट से, और उसके बाद एंड कर देंगे। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, defines a procedure get high GPA student to fetch a student greater than 8 GPA. Now can be called using call get high GPA student। ठीक है, इसको हम get high GPA student से कॉल कर सकते हैं। यूज केसेस क्या है इसके, used for code reuse automation business logic implementation in backend systems। ठीक है, इस जगह पे यूज करते हैं। बेसिकली आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है और इसका यूज केस समझना है कि यूज कहाँ पे करते हैं, ताकि आप रियल वर्ल्ड में एग्जाम्पल दे पाओ इंटरव्यूअर को। अब यहाँ पे कुछ एसेट प्रॉपर्टीज होते हैं। सो एसेट प्रॉपर्टीज क्या होता है, अ ट्रांजेक्शन इन अ स्क्वेल और स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड एज अ सिंगल यूनिट, इट्स ईदर फुल्ली कंप्लीटेड और फुल्ली रोल्ड बैक। या तो यहाँ पे कंप्लीट होगा या तो फुल्ली रोल्ड बैक हो जाएगा। अब इसका रियल लाइफ एग्जांपल समझो आप। मान लेते हैं आपने यूपीआई पेमेंट किया। ठीक है, यूपीआई पेमेंट किया आपने, अब यहाँ पे आपका पैसा कभी कभी प्रोसेसिंग में होने लगता है। ठीक है, प्रोसेसिंग में हो रहा है, बट आपका बैंक से क्या हुआ, डेबिट का ऑप्शन आ गया। अब आप क्या परेशान हो जाते हो कि यहाँ पे आपका पैसा या तो चला गया होगा या तो फिर मुझे दोबारा पे करूंगा, तो फिर हो सकता है कि 2 बार पे हो जाए। तो इस ऐसे सिचुएशन में क्या करता है, गूगल पे आपका, अगर गूगल पे अगर डेबिट हो गया तब तो आपका बैलेंस कट जाएगा, बट अगर डेबिट नहीं हुआ है और अभी भी प्रोसेसिंग में दिखा रहा है तो गूगल पे क्या करेगा, जैसे कि आपने यहाँ से पेमेंट अपना इनिशिएट किया, जाना था यहाँ पे, और यहाँ पे कहीं पे प्रोसेसिंग में आ गया। अब यहाँ पे गूगल पे प्रोसेसिंग में आ गया और डेबिट नहीं हुआ है बैंक से, तो आपका करेगा क्या, सिंपली ये जो ट्रांजेक्शन था वो वापस आपके बैंक में वापस भेज देगा, ताकि आप फिर से फ्रेश अपना यूपीआई पेमेंट कर पाओ। इसी को बोलते हैं रोल बैक, फुल्ली रोल बैक। या तो ये कंप्लीट होगा या तो रोल बैक होगा, क्योंकि इसमें हमारा मनी का लेना देना है, जिससे कि हमारा मन काफ़ी लॉस हो सकता है बार बार, अगर ये फुल्ली रोल बैक नहीं होता है तो। ठीक है, पे हो गया तो चलो कोई बात नहीं, बट मान लेते हैं बीच में अटक गया, पैसे ही नहीं वापस आ रहे हैं, तो इस मामले में क्या करते हैं, फुल्ली रोल बैक यानी कि एसेट प्रॉपर्टीज को हम यूज करते हैं। क्या होते हैं एसेट प्रॉपर्टीज, ऑटोमिसिटी बोलते हैं इसको, मतलब ऑटोमेटिक ये काम करेगा, ऑल ऑपरेशन सक्सीड और नन, या तो सारे सक्सीड होंगे या तो कोई नहीं होगा। कंसिस्टेंसी, डेटाबेस रिमेन्स इन अ वैलिड स्टेट। ठीक है, डेटाबेस वैलिड स्टेट में रहता है, इसी को बोलते हैं कंसिस्टेंसी। आइसोलेशन, ईच ट्रांजैक्शन इज इंडिपेंडेंट, जो भी ट्रांजैक्शन होगा वो इंडिपेंडेंट होगा। ड्यूरेबिलिटी, चेंजेस आर परमानेंट आफ्टर कमिट, यानी कि चेंजेस जो होंगे वो परमानेंट होंगे। यहाँ पे आप कोड के एग्जाम्पल से समझ सकते हो। ठीक है, वीडियो को पॉज करो, समझो, एक्सप्लेनेशन को पढ़ो, यू गेट एन आइडिया कि यहाँ पे क्या बात हो रही है। ट्रिगर्स, कॉन्सेप्ट देखो इसका क्या है, अ ट्रिगर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट्स व्हेन सर्टेन डेटाबेस इन इवेंट्स लाइक इंसर्ट अपडेट एंड डिलीट हैपन। ठीक है, तो ये अपने आप ट्रिगर हो जाता है। कैसे, create trigger after student insert, after insert on student, for each row insert into logs description value concat new student added new dot name। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यू स्टूडेंट एडेड, यहाँ पे क्या करेंगे, न्यू डॉट नेम। हम इसको अब देखो क्या करते हैं, देखो एक्सप्लेनेशन इसका, दिस ट्रिगर्स रन्स आफ्टर अ न्यू स्टूडेंट इज एडेड टू अ स्टूडेंट टेबल। ठीक है, इतना हमें पता है कि नया स्टूडेंट जब स्टूडेंट में टेबल में ऐड होगा तो ये ट्रिगर हो जाएगा। इट इंसर्ट्स अ लॉग मैसेज इनटू लॉग्स टेबल। ठीक है, ये लॉग मैसेज करेगा, बताएगा, इंसर्ट करेगा लॉग टेबल में, यानी कि लॉग फाइल होगी आपकी, उसमें इंसर्ट करेगा कि नए स्टूडेंट ने इनरोल कर लिया है। न्यू डॉट नेम रिफर्स टू द वैल्यू बीइंग इंसर्टेड, और न्यू डॉट नेम क्या करेगा, उस वैल्यू को रेफर करेगा जो कि इंसर्ट हुआ है। यूज केसेस का देख लो, ऑडिट करने में, इन्फोर्सिंग बिजनेस रूल्स, ऑटो अपडेटिंग फील्ड्स। ठीक है, इस जगह पे यूज होता है। यूजर मैनेजमेंट एंड परमिशंस, तो देखो माई स्किल सपोर्ट्स मल्टी यूजर एनवायरनमेंट, मतलब बहुत सारे लोग यूज कर सकते हैं एक साथ। विद एक्सेस कंट्रोल, ये सबके पास एक्सेस होगा, यू कैन क्रिएट यूजर्स, ग्रांट रेस्ट्रिक्ट एक्सेस सर्टेन डेटाबेस और टेबल्स। ठीक है, इसका एग्जांपल देखो, क्रिएट यूजर, जैसे कि मैंने खुद के नाम से रखा है यरुण @ लोकल होस्ट, आइडेंटिफाइड बाय पासवर्ड 123, ग्रांट सेलेक्ट
इंसर्ट ऑन स्कूल टू यरुण @ लोकल होस्ट फ्लश प्रिविलेजेस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा देखो, क्रिएट करेगा यरुण हु कैन ओनली कनेक्ट फ्रॉम लोकल होस्ट। ठीक है, लोकल होस्ट से ही हम कनेक्ट कर सकते हैं। अब देखो ग्रांट परमिशन रीड किया है और इंसर्ट का हमने परमिशन ग्रांट कर दिया है ऑन ऑल टेबल्स इन द स्कूल डेटाबेस। फ्लश प्रिविलेजेस अप्लाइज द चेंजेस, यानी कि फ्लश प्रिविलेजेस क्या करेगा, चेंजेस को अप्लाई कर देगा। यूज केसेस का समझो, critical for database security, especially in shared or production environment. Next is importing and exporting data. Concept इसका समझो, you can import, export MySQL data from backup, migration or data transfer. Export example, MySQL dump uroot pschool greater than backup SQL. इसका मतलब import as example MySQL uroot pschool less than backup SQL. एक्सप्लेनेशन देखो, MySQL ठीक है, डंप क्या करेगा, एक्सपोर्ट करेगा ऑल टेबल फ्रॉम स्कूल डेटाबेस इनटू SQL फाइल में, डॉट SQL फाइल में। और MySQL लेस देन बैकअप डॉट SQL क्या करेगा, रिस्टोर कर देगा फ्रॉम दैट बैकअप, यानी कि वापस उसको रिवर्ट कर देंगे। इसका यूज क्या होता है, बैकअप करने में, मूविंग डेटाबेस, शेयरिंग स्कीम्स एंड डेटा between systems. Okay, now real life queries and practice questions. These queries helps apply everything you have learned in real world scenarios. For example देखो, कोड यहाँ पे क्या है, get top 3 students by GPA। अब इसमें क्या करना होगा, सेलेक्ट करना होगा नेम, GPA फ्रॉम स्टूडेंट्स, ऑर्डर्ड बाय GPA डिसेंडिंग ऑर्डर, और लिमिट करना है यहाँ पे 3। ठीक, तो फर्स्ट 3 हमको यहाँ पे लाके दे देगा। लिस्ट ऑल कोर्सेज विथ मोर देन 5 स्टूडेंट्स। तो ये सारे आप खुद से ट्राई करना, क्वेश्चंस यहाँ पे पढ़ो और वीडियो को पॉज करना और आंसर्स को मत देखना। ठीक है, खुद से ट्राई करना, उसके बाद रेफरेंस लेने के लिए वीडियो को दोबारा प्ले कर लेना। तो दैट्स हाउ यू हैव टू compete अबाउट जो भी आपका SQL का वो होगा क्वेरी, वो कैसे आपको हैंडल करना है। सो यस, यू हैव डन। नाउ you have now covered all essential advanced MySQL topics including MySQL आपको पता चल गया, डेटा टाइप्स पता चल गए, क्रिएटिंग कैसे करते हैं टेबल्स को, डेटाबेस को, कर्ड ऑपरेशन पता चल गया, कंस्ट्रेंट पता चल गया, सेलेक्ट फिल्टरिंग पता चल गया, जॉइंट्स पता चल गया, ग्रुप बाय क्या होते हैं वो सब पता चल गया, सब क्वेरीज क्या होते हैं, व्यूज, इंडेक्सिंग, स्टोर्ड प्रोसीजर्स क्या होते हैं, ट्रांजैक्शन एंड एसिड प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ट्रिगर्स क्या होते हैं, यूजर एंड परमिशन क्या होते हैं, कैसे ग्रांट करते हैं, क्या ग्रांट करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे करते हैं, वो आपको पता चल गया। रियल लाइफ क्वेरीज भी आपको पता चल गई, जो कि आपको ट्राई करना है वीडियो को पॉज करके। अब यहाँ पे कुछ चीजें, जैसे कि हम ये मैं एक एक करके बता भी सकता हूँ, और चाहो तो आप वीडियो को पॉज करके एक बार रीड आउट कर सकते हो। बेसिकली सब चीज़ों का यहाँ पे डेफिनेशन दे रखा है, इससे डेटाबेस क्या होता है, ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डेटा। क्विक आपको इंटरव्यूअर पूछ सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको रख रखा है। तो एक बार जल्दी जल्दी इसको भी रीड आउट कर लेते हैं, समझाने की नीड नहीं है बिकॉज ये बहुत ही छोटे और क्रिस्प फॉर्म में है, आपको ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं लगेगा। तो सबसे पहले डेटाबेस, ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डेटा, टेबल, डेटा ऑर्गेनाइज इन रोज एंड कॉलम्स, रो और रिकॉर्ड क्या करे, अ सिंगल एंट्री इन अ टेबल, कॉलम क्या करता है, एट्रीब्यूट और टाइप ऑफ डेटा इन अ टेबल, प्राइमरी की यूनिक आइडेंटिफायर फॉर ईच रो, फॉरेन की लिंक्स वन टेबल टू अनदर प्राइमरी की, क्वेरी रिक्वेस्ट टू रिट्रीव और मैनिपुलेट डेटा, सेलेक्ट कमांड टू फेच डेटा फ्रॉम अ टेबल, इंसर्ट data, add a new data to a table, update, modify existing data, delete, remove data from the table, join, combine data from multiple tables, index, speed up data retrieval, view virtual table based on a query, schema क्या होते हैं, structure design of database, constraints, rules to maintain data integrity, transaction, group of operation executed at once, commit, save changes made in transaction, rollback, undo changes in a transaction, aggregate function calculates on multiple rows, example sum and count, normalization क्या होता है, organizing data to reduce duplication, denormalization क्या होता है, combining table for faster reads, stored procedure, saved SQL commands for repeated use, triggers क्या होते हैं, automatic actions on data base events, data types क्या होते हैं,
डेटा टाइप्स डिफाइंस द काइंड ऑफ डेटा इन अ कॉलम, किस टाइप का डेटा हमें उसको डिफाइन करने के लिए डेटा टाइप यूज होता है। एलाइज क्या होता है, टेम्परेरी नेम गिवन टू अ टेबल और अ क्वेरी इन अ कॉलम इन अ क्वेरी। यूनिक की क्या होता है, इंश्योर्स ऑल वैल्यूज इन अ कॉलम आर डिफरेंट। नल क्या होते हैं, नल हमारे क्या होते हैं, रिप्रेजेंट मिसिंग और अननोन डेटा। डिफॉल्ट वैल्यूज क्या होते हैं, प्रीसेट वैल्यू फॉर अ कॉलम इफ नो डेटा इज प्रोवाइडेड। ऑटो इंक्रीमेंट क्या होता है, ऑटोमेटिकली इंक्रीज द न्यूमेरिक वैल्यू फॉर अ न्यू रोज। कुछ और यहाँ पे देख लो है, ठीक है। वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकते हो, बट अभी तो खत्म होने वाला है तो ज़्यादा कुछ है नहीं, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। सेल्फ जॉइन क्या होता है, जॉइनिंग टेबल बाय विथ इटसेल्फ। सब क्वेरी क्या होता है, क्वेरी इनसाइड अ क्वेरी इज कॉल्ड सब क्वेरी। यूनियन क्या होता है, कंबाइंस रिजल्ट ऑफ टू क्वेरीज इनटू वन। ग्रुप बाय क्या होता है, ग्रुप ऑफ रोज शेयरिंग अ वैल्यू फॉर अ ट्रिगर एग्रीगेट फंक्शन। हैविंग क्या होता है, फिल्टर्स ग्रुप आफ्टर एग्रीगेशन। ऑर्डर बाय सॉर्ट द क्वेरी रिजल्ट बाय द स्पेसिफाइड कॉलम्स। लिमिट क्या करेगा, रेस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ रोज returned. Case statement, conditional logic inside a query, if then style. Cursor क्या होता है, allows row by row processing by query result. Deadlock क्या होता है, a situation where two transaction wait identify indefinitely for each other. Grants give permission on database objects. Revoke removes user permission. Backup copy of database for recovery purpose. Restore rebuilding a database from a backup. Share और यहाँ पे देखो शेयरिंग क्या होता है, splitting database horizontally across the multiple servers. Replication copying data across multiple servers for availability. Lock क्या होता है, mechanism to control concurrent data access. Normalization क्या होते हैं, 1NF 2NF 3NF leaves levels of organizing data to reduce redundancy, यानी कि डुप्लीकेसी को हटाने के लिए हम इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, डेड कोड, एसक्यूएल स्टेटमेंट दैट नेवर गेट एग्जीक्यूटेड उसको बोलते हैं डेड कोड। एक्सप्लेन प्लान शोज हाउ डेटाबेस एग्जीक्यूट क्वेरी फॉर अ ऑप्टिमाइजेशन। डीडीएल क्या होता है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, कमांड्स दैट डिफाइन डेटा स्ट्रक्चर लाइक क्रिएट अल्टर ड्रॉ। डीएमएल क्या होता है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, कमांड्स दैट मैनिपुलेट डेटा लाइक इंसर्ट अपडेट एंड डिलीट। डीसीएल क्या होते हैं, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, कमांड्स टू कंट्रोल द एक्सेस लाइक ग्रांट एंड रिवोक। टीसीएल क्या होता है, transaction control language, commands that manage the commit and rollback in transaction. Composite key क्या होते हैं, a primary key made of two or more columns तो इसको बोलते हैं primary सॉरी composite key। surrogate की क्या बोलते हैं, artificial key created to uniquely identify a row usually auto increment। composite index an index on multiple columns। check constraint क्या करेगा, ensures column values meet specific conditions। foreign key क्या होता है, ensures the foreign key matches a primary key and key in another table। materialized view क्या होता है, stored results of a query that can be refreshed periodically। dead tuples क्या होते हैं, a row marked for deletion but still stored until vacuumed। okay, vacuum क्या होता है, the process that cleans up the data tuples to reclaim storage। Optimizer, the component that decides the most efficient way to execute a query। Normalization, anomaly, problems caused by improper database design like data redundancy उसको बोलते हैं normalization anomaly। Hash join, method to join tables using hash functions for fast lookups। Nested loop join, a simple join method that checks each row in a one table against all rows in another। उसके बाद यहाँ पे देखो क्या है, क्वेरी प्लान। सो द स्ट्रेटजी यूज्ड बाय द डेटाबेस टू एग्जीक्यूट अ क्वेरी इज कॉल्ड द क्वेरी प्लान। stored function are usable routine that returns the value after execution। prepared statement, a pre-compiled SQL query to increase performance। collection क्या होता है, rules of comparing and storing string data। database trigger automated action when data changes। blob क्या होता है, blob is a data type of storing large binary data like image or files। clustering index, index that stores the physical storage of rows। non-clustering index, that index separates the structure to a point of two rows। partitioning, dividing a large table into smaller pieces so easier to manage।
तो इसको बोलते हैं पार्टिशनिंग। तो हेयर वी एंड आर एसक्यूएल। ठीक है, तो अभी तक आपने वीडियो को देखा है तो थैंक यू सो मच। आपको डेफिनेटली हेल्पफुल होगा आपके इंटरव्यू में। तो एसक्यूएल हमारा यहाँ पे 100% कंप्लीट होता हुआ। वीडियो को बार बार देखना, 100 टाइम्स देख लेना, 200 टाइम्स देख लेना, डजेंट मैटर। जब तक इंटरव्यू नहीं होता फुल पूरा अपना झोंक दो खुद को एसक्यूएल वगैरह सीखने में। ठीक है, तो एसक्यूएल वगैरह की वीडियो बार बार देख लेना, जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्या पढ़ना है। ऑल्सो वन इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, इफ यू वांट टू जॉइन आवर शेयर मार्केट कोर्स, जो कि हमारा यहाँ पे 2999 में लॉन्च हो चुका है। अगर आपको ये ज्वाइन होना है तो इसमें आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी उस पर बात कर लेते हैं। तो शेयर मार्केट जैसे कि आपको पता होगा, इन्वेस्टिंग वगैरह आजकल बहुत ट्रेंड में है। ठीक है, अगर आपको इन्फ्लेशन बीट करना है, यानी कि आप अगर चाहते हो कि आप आगे चल के आपको फाइनेंशियली फ्रीडम होना है, तो आपको शेयर मार्केट के बारे में सीखना होगा। ठीक है, कैसे इन्वेस्ट करते हैं, क्या करते हैं, ट्रेड कैसे लेते हैं, सब कुछ, क्विक मनी कैसे उसमें बिल्ड करते हैं, और एक दो दिन में कैसे प्रॉफिट जनरेट करते हैं, ये सारी चीज़ें मैं सिखाऊंगा। 1-to-1 कोचिंग होगी आपकी। ठीक है, ऑनलाइन होगा सब कुछ, और 1-on-1 यहाँ पे आपकी क्लासेस होंगी। ठीक, तो सब कुछ यहाँ पे आपको प्रोवाइडेड होगा, पीडीएफ वगैरह आपको मिलेंगे क्लासेस के, तो जिससे आपको इन फ्यूचर जब आपको पढ़ना हो तो पढ़ सकते हो। तो 2999 इसलिए है कोर्स की फीस। ठीक, बहुत ही कम है, और कम इसलिए है ताकि आप जो भी यहाँ पे चाहता है कि सीखना वो सीख सके। बाकी अदर आप चाहोगे तो एटलीस्ट वहाँ पे आपको 50 to 30,000 देना होगा इस पर्टिकुलर चीज़ को सीखने के लिए, जो मैं आपको इस 3 मंथ्स में सिखाने वाला हूँ। तो 3 मंथ्स का ये कोर्स होगा। ठीक है, 3 मंथ्स के कोर्स में 2999 आपको यहाँ पे फी देनी है, और रजिस्टर हो जाना है कोर्स में। एनरोल होने के बाद आपको एक फॉर्म मिल जाएगा, उसमें आपको सब कुछ डेटा फिल कर देना है अपना। देन आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, और उसके बाद साथ ही साथ हम आपको लाइव भी करके दिखाएंगे सारी चीज़ें, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्या आप ट्रेड लेना है, क्या देख कर आपको बाय करना है स्टॉक वगैरह, कितने टाइम के लिए बाय करना है, कब एग्जिट करना है, कब प्रॉफिट बुक करना है, कब लॉस बुक करना है। ठीक, और ये सारी चीज़ें सिखाऊंगा। तो अगर इस ज्वाइन होना है तो यू कैन मैसेज मी ऑन दिस नंबर। ठीक, 7985488403। और व्हाट्सएप ग्रुप आपको नीचे दिख रहा होगा, वो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो। एडमिन मैं ही हूँ, तो आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो। ठीक, तो इसके साथ साथ आपको लाइफ टाइम असिस्टेंट भी मिलेगा। मतलब कि इसका मतलब क्या है कि आपको अगर कोई भी स्टॉक वगैरह चूज करने में दिक्कत आ रही है, सो यू कैन जस्ट मैसेज मी आउट कि लाइफ टाइम कभी भी। ठीक है, तो आई विल जस्ट एनालाइज दैट पर्टिकुलर स्टॉक फॉर यू एट एनी टाइम, जब भी आप बोलोगे तब। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। अगर एनरोल होना है तो हो जाओ, अभी लिमिटेड सीट्स हैं। वी आर जस्ट हेडिंग टूवर्ड्स 30 सीट्स ओनली। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि कितने ज़्यादा हाइप होगी शेयर मार्केट वगैरह की। तो जल्दी से जल्दी सीट बुक कर लो, मैसेज भी आई विल प्रोवाइड यू द एनरोलमेंट फॉर्म। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक कीप लर्निंग। ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यूज।